यो वेलकम बैक मानवा मेल गॉट योर पर्सन एज कोलैप्स के एपिसोड 3 में। पहले मैं चैप्टर 4 की शुरुआत करूं, उसके पहले मैं चैप्टर 3 की रिकैप दे दूं कि आखिर हुआ क्या था एग्जैक्टली। तो हमारा एमसी एक फ़ोन स्टोर में गया था जहां पे अपनी फ्लायर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो उधर फ़ोन डीलर के उधर एजेंसी के उधर मैनेजर के साथ मीटिंग पे डील होने के बाद एमसी अपना फ़ोन एमसी को एक फ़ोन दिया जाता है और उस फ़ोन पे अपनी तभी एमसी की वाइफ फ़ोन कर रही होती है। लेकिन एमसी सोचता है कि चलो ये तो कोई कस्टमर का होगा, तो फ़ोन पिकअप करता है और फिर काट देता है। उसे पता चलता है उसकी वाइफ, हाँ, उसकी वाइफ भी रिइंकार्नेट हुई है। तो इसी मोमेंट पे उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि ये एमसी का नंबर है, नो प्रॉब्लम, ये अब भी बोरो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एमसी सोचता है कि ना मुन्ना ना, इसे इस जन्म में पता नहीं चलेगा कि मैं भी रिइंकार्नेट हुआ हूँ। तो चैप्टर 4 की शुरुआत होती है तब, और इसके बाद चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं। एमसी के फ्रेंड और वो दोनों लड़की चलते हुए जा रही होती है। कार्ड पार्टी एंड होने के बाद दो दोस्त अपनी डॉम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एमसी की वाइफ सोचती है अगर मैं इनके डॉम में चले जाऊँ तो मैं भी जुओ युआन से मिल सकती हूँ। तो ये जाने की बात करती है, लेकिन हमारी जिन समझ जाती है। ये दो दोस्त और ये दो लड़कियां कार्ड पार्टी एंड होने के बाद अपने अपने जगह पे जा रहे होते हैं, लेकिन ये बात कर ही रहे होते तभी हमारी सू देखती है हमारी एमसी को और उसका नाम जो युआन बोलकर पुकारती है। और हमारा एमसी पीछे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये, और जो युआन भी बोलती है ये तो पिछले दिन वाला लड़का है। और फिर ये जब जो फॉर्मली बात कर रहे होते हैं, एमसी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो डायरेक्ट बोल देता है कि मैं अभी किसी को पसंद करता हूँ जिसके लंबे बाल है, लंबे ड्रेस है और बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। तो ये थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। तभी मामला शांत करने के लिए जिन येनियन बीच में आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कल वाली लड़की का। और एमसी इससे अपना वीचैट बदलना चाहता है, लेकिन तभी एमसी की वाइफ बीच में आके बोलती है कि चलो बदल लेते हैं, लेकिन एमसी चाहता नहीं। और जिन भी बोलते हैं चलो रहने दो, आज हम किसी नेक्स्ट दिन बदल लेंगे। और फिर एमसी का दोस्त जब अपने क्लास के बारे में बोलता है तो एमसी बोलता है चलो हमारे क्लास में जाने का टाइम हो गया। तो वो तीनों क्लास में जा रहे होते हैं और एमसी की वाइफ उसका नंबर मांगती है, लेकिन और फिर क्लास में आने के बाद ये दो लड़की अपने ठड़कपन नीचे डाउन करने के लिए दोनों लड़कियों को घूर रहे होते हैं। लेकिन हमारा एमसी मस्त चिल। और तभी सर एंटर होता है और सर अपना इंट्रोडक्शन चैंग चिन 4 साल तक इन्हें पढ़ाने वाला है। और जब क्लास प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो सोचता है पिछले लाइफ क्लास प्रेसिडेंट आखिर था कौन। तभी वही वाली लड़की खड़ी होती है, अपने इंट्रोडक्शन गु यायो यायो देती है, जो मैं इसे यो यो बुलाऊंगा, देती है। उसके बाद बोलती है मैं साउटिन एनुअल से हूँ और मैं गर्ल क्लास प्रेसिडेंट के तौर पे खड़ी होना चाहती हूँ। और फिर और एक लड़का इसे देख के खड़ा होता है, लेकिन ये दोनों लड़के चिढ़ रहे होते हैं कि आखिर ये खड़ा क्यों हुआ और वगैरह वगैरह इनमें चल ही रहा होता है। लेकिन एमसी इसलिए ही होता है कि वो अपना काम करे, वो अपना फ्लायर बांट रहा होता है। इसी बीच कुछ लोग शॉक होते हैं, कुछ लोग खुशी होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं क्लास में आके चल गया रहा है। और फिर सर बोलते हैं ये स्टूडेंट, और एमसी सर को भी पकड़ा देता है कि लो सर जी और आपके रिसर्च मटेरियल के लिए है, तो मजे करो। और एमसी बोलता है अगर तुम मुझे प्रेसिडेंट बनाओगे तो मैं तुम सबके लिए कार्डो को आधे प्राइस में बिकवा दूंगा, तुम्हारे लिए तुमको दे दूंगा। सभी खुश हो जाते हैं और पीछे से सर सोच रहा है कि मेरे से ज्यादा तो अच्छा तो ये काम कर लेता है, ही इज ए गुड लीडरशिप। फिर सिलेक्शन हो जाने के बाद ग्यू और जुओ को वोट आए होते हैं, जुओ को सबसे ज्यादा वोट आए होते हैं। तो ये दोनों क्लास प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं। फिर योयो बोलते हैं कि तुम मुझे अपने फ्लायर कार्ड के लिए के अंदर शामिल कर लो क्योंकि मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन एमसी मना करते हुए दूसरी लड़की से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो अपना कार्ड पटकती है, बोलती है मुझे ले लो। लेकिन एमसी बोलता है ना, डायरेक्ट ना। तो वो लड़की बोलती है तुम ये बचाओगे बहुत सो। फिर चैप्टर 4 की एंड होती है। चैप्टर 5 के शुरुआत में एमसी और उसका दोस्त शावर लेने गए होते हैं और फिर बात लेने आने के बाद कुछ लड़कियां एमसी से बात कर रही होती है। तो एमसी के दोस्त सोचते हैं एमसी पक्का कोई प्रेसिडेंट या फिर सीईओ का बेटा या फिर सीईओ कोई एजेंट होगा। तो वो लोग अपने डॉम में बैठा कर एमसी को पूछते हैं हाँ भाई कौन है बे तू, जल्दी अपनी रियल आइडेंटिटी बता, तू सीईओ है ना या फिर कहीं का मैनेजर है। तो एमसी बोलता है अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो इन सब का भाई हूँ। और रिप्लाई में वो लोग बोलते हैं इसका मतलब हमें गर्लफ्रेंड की कमी नहीं होगी। लेकिन इसी बीच सिंक्यू का फोन आता है और एमसी बात कर ही रहा होता है, लेकिन सिंक्यू बोलती है कि मैंने सारे फ्लायर भेज दिए, मुझे मेरा पैसा दे दो।
कमीशन दे दो। तो एमसी बोलता है अच्छा मैं तुम्हें कमीशन भी दूंगा और एक कल अच्छी ट्रीट भी दूंगा। तो लड़की बोलती है मुझे ट्रीट वीट नहीं चाहिए, उसके बदले में तुम मुझे पैसा दे देना। तो एमसी शॉक्ड होता है और सोचता है कि ये लड़की पैसों के लिए वैसे एडिक्ट है जैसे मैं एडिक्ट हूँ। तो ये हाँ बोल के बोनस के तौर पे बोल के बोलता है कि तो फिर मेरा और एक काम करना होगा। और फिर फोन काट के ये तीनों दोस्त सोने चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो के गोद में एमसी की वाइफ बैठी हुई होती है और बोलती है तुम कितनी बार भी रीइंकार्नेट हो, मैं कितनी बार भी रीइंकार्नेट हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। चाहे तुम कितनी बार भी रीइंकार्नेट हो, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। और इसी डर से एमसी सोकर उठ जाता है। पता चलता है ये तो सपना था, लेकिन एमसी के लिए नाइटमेयर, तुम लोगों के लिए तो ड्रीम ही होगा। दूसरी तरफ फिर एमसी सोचकर बोलता है कि नहीं, इस लड़की को अब मेरी इस लाइफ में इंटरफेयर करने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी बात पे चैप्टर 5 भी क्लोज होता है और चैप्टर 6 की शुरुआत होती है। एमसी और उसका दोस्त जिम में होता है, जिम कॉस्ट्यूम मतलब मिलिट्री कॉस्ट्यूम बांटने के लिए। लेकिन एमसी योयो को देखे जिम कॉस्ट्यूम उसके हाथ में देखे बोलता है कि जिम कॉस्ट्यूम तुम सबको बांट देना, मैं तुम्हें एंड तक एक मील ट्रीट दूंगा। लेकिन वो लड़की बोलती है अगर पैसा बने तो तभी देना। स्वीट गर्ल या देख तो कैसे शर्मा। दूसरी तरफ वही कल वाली लड़की आके झगड़ा कर रही होती है कि तुम उससे कैसे फ्लर्ट कर सकती हो। तो वो लड़की बोलती है वो किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, वो एमसी है। रिप्लाई में बोलते हैं कि वो किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए फ्लर्ट कोई भी कर सकता है, सबके लिए फेयर है। ये दोनों गुस्सा हो ही रहे होते। पीछे से शू सोचती है कि आखिर ये हुआ कैसे, ये तो मेरे पास्ट लाइफ में ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। पीछे से आती है तो डर से जाते कि जिन बोलती है क्या आप फ्यूचर बॉयफ्रेंड के बारे में सोचो। जो सू बोलता है नहीं, कौन सा फ्यूचर बॉयफ्रेंड। तो इसी बात पे जिन मुंह फुलाते हुए सोचती है कि आखिर इतनी बड़ी ब्यूटी को जो ने पटा कैसे लिया, आखिर जो है क्या चीज। और इसी बीच जब एमसी का दोस्त इक्सू आता है तो जिन पूछती है आखिर जो यूएन एंड सू क्वीन में डिफरेंस क्या है। इक्सू रिप्लाई में बोलता है नो रिलेशनशिप एंड तुम्हारी दोस्त को बोल देना चाहिए कि हमारे जो के पीछे ना पड़े। और वो सू क्वीन को पसंद नहीं करता। तो उसकी दोस्त शॉक्ड होती है, बोलती है क्या इतनी आउटस्टैंडिंग गर्ल इसे पसंद नहीं करते, इसे तो कौन नहीं पसंद करेगा। तो एमसी का दोस्त बोलता है आउटस्टैंडिंग तो हमारा बंदा भी है, हमारा बंदा तो जनरल एजेंट है इन यंग एज। और इसी बीच हमारा एमसी का दोस्त सिम कार्ड की बात छेड़ी दी होती है कि ये 59 युआन में बेच रहा है एमसी। तो ये बोलती है मुझे पहले क्यों नहीं पता है, और ये उसके पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है सीनियर के पास। सीनियर और एमसी बात कर रहे होते हैं कि उसका कल का वर्क कैसा गया देखने के लिए। लेकिन रिप्लाई में एमसी कमीशन की बात करता है तो सीनियर बोलते हैं प्राउडली बोलते हैं 30 पर पर्सन 20 पीपल इन 600। तो एमसी घुमा के हुए बोलता है मैं सिंगल पर्सन में 50 युआन दूंगा। और सीनियर शॉक्ड होते हैं। तभी बीच में वही वाली कल की लड़की बोलते है बॉस जो तुम्हारा स्कूल ढूंढने में हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई। लेकिन एमसी बोलता है क्या थोड़ी देर बाद हो सकता है। लेकिन पीछे से और एक लड़की बोल रही होती है कि नहीं थोड़ी देर बाद नहीं। और फिर जब वो दोनों खड़े हुए होते हैं एक जगह पे तो एमसी अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि किसी को जरूरत पड़े तुम ये कार्ड दे देना। और फिर वो कार्ड लेते हुए बोलती है हाँ पीछे लड़की सो प्रिटी गर्ल योर गर्लफ्रेंड। एमसी रिप्लाई में बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ, आप ब्रेकअप कर लो सिस। पता नहीं बंदा किस जगह पे जीता है। तो हाँ इन सब के होने के बाद सीनियर पूछते हैं आखिर तुम कौन हो। तो सू अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करता है कि वो जनरल एजेंट है एक्सचेंज यूनिवर्सिटी टाउन का। और फिर ये बंदा भी अपने बंदे लेके आ जाते हैं कि ले भाई ये सारे तेरे कार्ड लेना चाहते। अरे बे सारे इसको हाई बोल तेरा बॉस है बे। और वो सब जो को हाई बोल रहे होते हैं। एमसी जैसे अपने फ्लायर को अंकल और आंटियों में भी बेचता है तो तीनों बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बोलते हैं कि हम भी बेचें। तो वो तीनों भी चले जाते हैं और एमसी पैसों के समंदर में डूब ही रहा होता है। जिन येनन और सू क्वीन को लेके आ चुके होते हैं। लेकिन एमसी शॉक्ड होता है कि आखिर सू क्वीन क्यों, जिन तो तब भी ठीक है। और फिर जिन आने के साथ साथ एमसी का वीचैट नंबर मांगती है। पिछले बार रिजेक्ट, इस बार मांगती है। पीछे से दोनों जेलस, तुम देख ही सकते हो पीछे से दोनों के हाल। और इसी बात पे चैप्टर 6 एंड होता है और चैप्टर 7 की शुरुआत होती है। एमसी और जो बात कर ही रहे होते तभी सू सोचते यार ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, या आखिर हुआ कैसे, कब हुआ, ये तो प्रीवियस लाइफ में था ही नहीं।
और ये दोनों नॉर्मली फ्रेंड वाली बात कर ही रहे होते। तभी जो युवान पूछती है आखिर तुम कौन हो, तुम जनरल एजेंट कैसे बने। तो एमसी पूछता है कि आखिर मैं क्यों नहीं बन सकता। थोड़ी शर्माती हुई गुस्से में पूछते है आखिर तुम क्या इस दुनिया के ही हो। ये थोड़ी हंसती है कि आखिर तुम बात क्या कर रहे हो। लेकिन एमसी और इन दोनों को पता है कि बात क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं है सिवाय एमसी के कि वो रिइंकार्नेट हुए ये भी, लेकिन इसको सही से पता, तो ये कंफर्म कर रही है। और इन दोनों के बातों के बीच में हमारी वही बारी लड़की ली सीक्यू बीच में आती है, बोलती है हेलो सीनियर। लेकिन हमारा एमसी माफी मांगते हुए बोलता है वो सिर्फ कल ट्रिक कर रहा था उसके मॉम को, इसके वजह और कुछ नहीं, बिजनेस के लिए ट्रिक कर रहा था, फ्लायर के लिए। जिन और सू मजाक उड़ाते कि तुम ट्रिक भी करते हो। एग्जैक्टली। फिर एमसी माफी मांगते हैं, लेकिन जिन बीच में आके बोलते हैं तुमने हमारी प्यारी लड़की सीन यू को बेवकूफ बनाया है, तो हमें एक मील ट्रीट भी देनी होगी। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स। और फिर बीच में वही वाला लड़का चला आता है और फिर एमसी इंट्रोड्यूस करता है इसको कि माय बेस्ट डुओ ली सीक्यू। और ये बंदा है, एमसी ने जैसे बेस्ट बॉडी बोला, ये तो हवे में उड़ गया पे। और एमसी का दोस्त पीछे के लड़की को इंट्रोड्यूस कराने को भी बोलता है, तो वो लड़का लड़की को इंट्रोड्यूस कराता है ये बोलकर कि ये एमसी की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। और फिर पीछे से ली सीक्यू सोचती है कि ये आखिर हुआ कब, ये तो प्रीवियस लाइफ में था ही नहीं, या फिर ये टेम्पोरल डिसऑर्डर है। मतलब टाइमलाइन चेंज, मतलब तुम अगर टाइमलाइन में जाओ तो किसी टाइमलाइन अक्सर चेंज होते थे तो हो जाती है, वैसे अवेंजर्स देखा होगा तो पता ही। या फिर ये पहले ही एग्जिस्ट करती थी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट। गर्ल बाइक ग्रुप आती है, एमसी की स्वीटहार्ट इन्हें बाट, अब मैं इसे स्वीटहार्ट बोलूंगा, एमसी की स्वीटहार्ट इन्हें फ्लायर बांट ही रही होती है। एमसी को कुछ अलग सा लगता है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो लड़की सारे फ्लायर को उड़ाते हुए और उसे धक्का दे देती है। और फिर एमसी उसे कैचअप कर लेता है और बोलता है मैं इन सब का बॉस हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या हुआ। तो बोलता है रुको जरा मेरा भाई आ रहा है। और फिर ये दोनों एमसी की एक जिन तो जब इनका भाई आता है तो बोलता है इधर का बॉस कौन है। तो एमसी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बोलता है मैं बॉस, बोलो बताओ क्या हुआ। तो बंदा बोलता है कि देखो जुओ, तुम हमारे एरिया में फ्लायर बांट रहे हो, जिनकिन एरिया मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है। तो एमसी बोलता है अगर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास है तो दिखाओ, होगा तो सब रिफंड कर देंगे, अगर नहीं इंक्लूडिंग सारे एरिया पे फ्लायर मैं बांटूंगा और तुम्हारी सिस्टर इधर आके हमारी मदद करे। वो बंदा सोचता है कि ये किड हार क्यों नहीं मानता। और एमसी जस्ट एंग्री मोड की मैं फ्लायर नहीं बांटूंगा, रुक बेटे अभी दिखाता हूँ। और फिर वो जा रहा था और फिर बोल रहा था कि 8 बजे आ जाना बारबेक्यू स्टॉल इक्सव्यू रोड। ओके आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंस में कुछ गलत हुई तो। फिर वो माफी मांग ही रही होती है, लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बिजनेस में अक्सर ऐसा होता ही रहता है। लेकिन इन सब के बीच में जिन और सू की बातों के बीच में एमसी ने जैसे अपने चाइल्डहुड को बचाया, वैसे ही 10 साल पहले भी इसने ऐसे ही उसे बचाया। ये सोच ही रही होती है, तभी उसका दोस्त बोलता है कि देखो ब्रदर जो ऑसम है, क्या हम भी अपनी जोड़ी ऐसी बना ले। तो एमसी बोलता है हे नॉनसेंस, अपने आप पे ध्यान दो। सू बोलती है कि जो युआन अपने आप को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन योरसेल्फ, ये स्टूडेंट ली सी क्यू बोल रही है तुमसे। तो एमसी बोलता है तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और चैप्टर एंड हो जाता है। कैसा लगा? मुझे लगता है मैं आधी नींद में चैप्टर बोल रहा हूँ, तो कुछ गलती हो गई तो बता देना, पता नहीं आई डाउन डाउन लग रही है। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ इसके बाद एक नॉर्मल सी एनिमे वीडियो आएगी, लॉन्गेस्ट वीडियो। तब उसके बाद तुम बताना कि मैं ऐसे सेगमेंट में 10 करके 20 मिनट का लुकिज्म वीडियो छोड़ूँ, या फिर आधे 40 मिनट करके 2 या 3 लुकिज्म वीडियो छोड़ूँ। तुम ज़रा कमेंट में बताना। और वीडियो में अच्छी ज़्यादा इम्प्रेशन बन रही है। सो या मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं ये काम क्यों मेरे नीचे झुल गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ तुमसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाकी मेरे बाल बहुत बड़े हो गए। I ready to start from zero. Yeah. So subscribe for more anime. शॉर्ट तो रोज आती है, अगर 1-2 दिन देरी हो गई तो मान लेना मेरी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि डाउन या फिर कुछ इंटरनेट मेरा बूम कर गया।
क्योंकि नेट अक्सर बूम कर जाता है और उसके वजह से होता नहीं है, लेकिन तब भी हो जाता है, हालत बुरी हो तब भी, अगर ऐसा मान लो तभी वीडियो नहीं आती, या फिर इधर से। तो या सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट एनीमे अपडेट के लिए। एनीमे अपडेट मैं ही भूल गया, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन दो वीडियो में से जो वीडियो पसंद है जाके देख लो, 2 या 4 जितनी भी आ रही है जाके देख लो। और मैं इसे एडिट करने कल बैठूंगा, आज नहीं, कल परसों एडिट करके आ ही जाइए। आज लगभग 9 में 12-13 मई को अपलोड कर ही दूंगा 14। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।